मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो भी इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप पढ़े अब तक, जिन्होंने शुरू से नहीं देखा है वो पुरानी वीडियोस देखें, नेमिंग सीखें। और आज का जो लेक्चर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सीख रहे थे। अब हमने जो अब तक पढ़ा, एक ही कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। मतलब आज हम बेटा सीखने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। मतलब किसी कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। हमको कैसे पता किसका सफिक्स लगाएंगे, किसका प्रीफिक्स लगाएंगे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह यूज किया जाएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है प्रीफिक्स लगाएंगे या वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किया जाएगा। तो इसके लिए एक हम आपको सीनियरिटी ऑर्डर की एक हमने टेबल बनाई है और इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके कायदे से बिल्कुल सिस्टमेटिक बेटा बनाने। देखिए सीनियरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पर कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स और प्रीफिक्स। वैसे हमने सब इंडिविजुअल पढ़ा दिया आपको, सभी वीडियो में आप देखिएगा सबका सफिक्स प्रीफिक्स मैंने बताया है। इसको एक सीनियरिटी ऑर्डर में यहां पर मैंने लिखा COOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स क्या लगाएंगे और प्रीफिक्स क्या लगाएंगे। SO3H सल्फोनिक एसिड, COOCO एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज एस्टर एसिड हैलाइड, CONH2 एमाइड, CN साइनाइड और उल्टा कर देंगे तो आइसोसाइनाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स में याद करिए ओइक एसिड लगता था, SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड, दिस इज ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर की नेमिंग में ओइक लगाते थे, एल्कानोएट करके नेमिंग करते थे, एल्काइल एल्कानोएट। COX एसिड हैलाइड, इसमें सफिक्स में ऑयल हैलाइड लगाते हैं। ऑयल हैलाइड का मतलब बताया था आपको, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड। यहां पर जो X है, ये X जो है, X का मतलब यहां पर जो है हेलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऑयल हैलाइड मतलब ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड, ऑयल फ्लोराइड। CONH2 एमाइड, इसमें सफिक्स में नेमिंग करते समय एमाइड लग जाता है। CN को साइनाइड कहते हैं, इसमें लास्ट में सफिक्स में नाइट्राइल लगता है, इसमें आइसोनाइट्राइल। प्रीफिक्स देख लें भाई, कार्बोक्सी, COOH का प्रीफिक्स कार्बोक्सी, SO3H का सल्फो, इसका प्रीफिक्स नहीं होगा। और हमारा जो एस्टर है एल्कोक्सी कार्बोनिल के रूप में करेंगे। देखिए एल्कोक्सी और CO कार्बोनिल होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसके लिए हेलो कार्बोनिल। एमाइड, CONH2 एमाइड जो होता है कार्बोमोइल, नाइट्राइल का प्रीफिक्स साइनो और दिस इज आइसोसाइनो। अभी पूरा कंप्लीट चार्ट नहीं हुआ है, इसको आप लोग बना लें तो फिर हम नेक्स्ट इसके आगे जो है जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसको मैं बनाता हूं। कायदे से आप बना लिए तो मिटा देता हूं। तो 7th 8th 9th फंक्शनल ग्रुप आप नोट करें। उसी के आगे अगला ग्रुप एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल SH, एमाइन, ईथर, एल्कीन, एल्काइन, हेलोजन और नाइट्रो। सफिक्स में देखिए एल्डिहाइड के लिए आपको पढ़ा था कि अन लगाते हैं, कीटोन के लिए ऑन लगाते हैं, एल्कोहल के लिए ऑल, थाइऑल, एमाइन, क्लियर। ईथर का सफिक्स नहीं, इन, एल्कीन के लिए इन, एल्काइन के लिए आपने पढ़ा था आइन लगाते हैं। जरा प्रीफिक्स देखें, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स फॉर्मिल, कीटोन के लिए प्रीफिक्स में कीटो या ऑक्सो दोनों यूज कर सकते हैं, कीटो भी लगा सकते हैं और ऑक्सो भी लगा सकते हैं। एल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, थायो एल्कोहल का प्रीफिक्स मरकैप्टो, एमाइन का प्रीफिक्स एमिनो, ईथर के लिए एल्कोक्सी और डबल और ट्रिपल बॉन्ड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, ये हमें सब्स्टिट्यूएंट। इसके लिए हमेशा जो है प्राइमरी सफिक्स यूज करते थे आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। और हेलो और नाइट्रो, हेलोजन के लिए हेलो, NO2 के लिए नाइट्रो। तो इस तरह से आपने सीनियरिटी ऑर्डर देखा, जितने फंक्शनल ग्रुप हैं
उनको एक हमने सीनियरिटी ऑर्डर में हमने इनको व्यवस्थित किया। अब ऐसे कंपाउंड की हम नेमिंग सीखेंगे जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आएंगे। तो अब एक एक करके नेमिंग सीखेंगे, कई एग्जाम्पल लेंगे, तो इससे आपको ये टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। कौन कौन से? एक ये हमारा देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है और OH का मतलब एल्कोहल है। इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। जो अभी आपको हमने सीनियरिटी ऑर्डर की जो टेबल बनाई, अब किसका हम सफिक्स लगाएंगे, किसका हम प्रीफिक्स लगाएंगे। तो जो सीनियरिटी ऑर्डर में जो टेबल आपको हमने दिया है उसमें जो ऊपर होगा उसका हमेशा हम सफिक्स लगाएंगे, और जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो नीचे होंगे, ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे उन सभी के लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे। ऊपर वाले के लिए सफिक्स और नीचे वाले के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। नीचे वाले फंक्शनल ग्रुप को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है कंसीडर करेंगे। तो सीधी बात, जो सीनियरिटी ऑर्डर में जो ऊपर है उसका सफिक्स और जो नीचे है फंक्शनल ग्रुप उसका प्रीफिक्स लगाएंगे, उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। तो बताइए भाई, सबसे टॉप पर तो COOH है, तो ये हमारा जो होगा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और OH जो होगा इसका हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? COOH। चलिए, तो पहले आप मेन चेन चूज कर लीजिए, ये मेन चेन हो गई, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। इसका सफिक्स लगेगा जो ऊपर है, और जो नीचे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है सीनियरिटी ऑर्डर में उसका प्रीफिक्स लगाते हैं। तो OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। काउंटिंग आप कर लीजिए, किस नंबर पर हाइड्रोक्सी है? 3 हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन, और ई हट के क्या आ जाएगा? ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो सीनियरिटी ऑर्डर में जो ऊपर होगा टॉप पर क्या है? COOH, हमेशा उसका सफिक्स लगेगा, और नीचे वाले फंक्शनल ग्रुप का क्या लगेगा? प्रीफिक्स, क्योंकि इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। चलिए दूसरा देखिए, CH3 CH OH CH3, चलिए मान लो CHO आ गया। इसमें देखिए ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है। सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन है? एल्डिहाइड, तो इसका सफिक्स लगाएंगे, इसका क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन है मेन चेन में, ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा। हाइड्रोक्सी किस नंबर पर है? 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल, 5 कार्बन का रूट वर्ड में नेम बोलिए, पेंट, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, और CHO के लिए क्या लग जाएगा? अल्पेंटेनल। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जो ऊपर है सफिक्स, जो नीचे फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स। चलिए इस एग्जाम्पल को देखें ध्यान से। इसमें बताइए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया इस थर्ड एग्जाम्पल में। ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है, और Br सब्स्टिट्यूएंट है, इसका प्रीफिक्स आपको पता है। Cl का क्लोरो होता है, Br का ब्रोमो होता है, हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं। बोलिए CHO CO से ऊपर है, तो काउंटिंग कहां से होगी? CHO से। CHO के कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान के आप मेन चेन कंसीडर करें। 3 4
5 6 7, इसका सफिक्स यूज होगा और ये जो सीओ है ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो इसका हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्लियर? तो सीओ का प्रीफिक्स क्या होता है? कीटो या ऑक्सो, चाहे कीटो लगाइए सीओ के लिए प्रीफिक्स में या तो ऑक्सो लगाइए। तो ऑक्सो बीआर के लिए क्या लगेगा? ब्रोमो। अब ये ब्रोमो है, ये ऑक्सो है, तो पहले क्या लिखाएगा? ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 ब्रोमो 3 ऑक्सो हेप्ट 7 कार्बन का रूप बोलिए हेप्ट, और डबल बॉन्ड आ गया हेप्ट, बोलिए भाई डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या हो जाएगा? हेप्ट 5 इन, और CHO के लिए क्या लग जाएगा? अल। 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, इन 1 अल, आप चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, इन 1 अल। 4 ब्रोमो 3 ऑक्सो हेप्ट 5 इन अल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। कौन कौन से इसमें फंक्शनल ग्रुप हैं? CONH2 एमाइड साइनाइड एल्कोहल। सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन है? एमाइड। तो एमाइड के कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानकर मेन चेन कंसीडर करेंगे। बोलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये जो ग्रुप हैं ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। इनका क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स, और जो सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर उसका क्या लगाएंगे? सफिक्स। तो OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, CN का क्या होता है? साइनो, और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में एक कार्बन दिए जिसको क्या बोले? मिथाइल। इन तीनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो हाइड्रोक्सी, साइनो और मिथाइल में सबसे पहले क्या लिखाएगा? सबसे पहले साइनो, उसके बाद हाइड्रोक्सी। साइनो किस नंबर पे है? 2। हाइड्रोक्सी किस नंबर पे है? 4। ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और मिथाइल 1 कार्बन को मिथाइल, 3 मिथाइल, और 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट, और एमाइड के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन, ना ई हटाकर एमाइड लगेगा, पेंटेनामाइड। क्लियर? फिर से देख लो बेटा, ये मेन चेन हो गई। ये जो फंक्शनल ग्रुप है एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, इनका प्रीफिक्स लगेगा। OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, CN का साइनो, ये कार्बन को मिथाइल बोलेंगे। किस किस नंबर पे है? देखिए साइनो 2 नंबर पे है, हाइड्रोक्सी 4 नंबर पे है, मिथाइल 3rd नंबर पे। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। 5 कार्बन का रूट वर्ड बोलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CONH2 के लिए सफिक्स में क्या लगाएंगे? एमाइड। एन का ई हटाकर एमाइड लगा देंगे, तो पेंटेनामाइड हो जाएगा। क्लियर? चलिए कुछ नेमिंग हम आपको देते हैं, आप उसको करके प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? तो बच्चों आपके सामने मैंने सभी एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके सभी की नेमिंग करें। मैं किनारे हो जाता हूं, फिर एक एक करके चेक कर लेते हैं। चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल को देखा जाए। देखिए ध्यान से, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? ये एमाइड है, ये साइनाइड है। तो एमाइड सीनियरिटी ऑर्डर में देखिए ऊपर आता है, इसी को फर्स्ट कार्बन मान के लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तो इसका आप सफिक्स लगाएंगे और इसका प्रीफिक्स लगाएंगे। CN का प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो, और एमाइड के लिए क्या लगता है लास्ट में? एमाइड। तो 1 2 3 4 कार्बन मेन चेन में है, CN का साइनो, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है कार्बन मिथाइल। मिथाइल और साइनो में पहले कौन लिखाएगा? साइनो। तो बताइए फर्स्ट से नेमिंग 3
साइनो टू मिथाइल ब्यूट एन हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स एन, ब्यूटेन, ई हटाकर एमाइड हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड। क्लियर? 1 2 3 4 ये पेरेंट चेन हो गई। सीएन के लिए साइनो, एक कार्बन मिथाइल, मिथाइल किस नंबर पे 2, साइनो 3, साइनो मिथाइल में पहले साइनो लिखाएगा फिर मिथाइल लिखाएगा। 4 कार्बन को ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है एमाइड, इसके लिए सफिक्स में लास्ट में क्या लग जाएगा, एमाइड, तो ब्यूटेनामाइड। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, COOH, ये कीटोन और ये एल्कोहल, तीन फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो सीनियरिटी ऑर्डर में COOH तो सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है, तो इसका सफिक्स लगेगा। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, इनका प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसका सफिक्स, इन दोनों का प्रीफिक्स, OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, और CO का प्रीफिक्स क्या होता है, कीटो या ऑक्सो। चाहे कीटो लगाइए चाहे ऑक्सो लगाइए। चलिए तो हाइड्रोक्सी और ऑक्सो में बताइए पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी और ऑक्सो, इसका भी प्रीफिक्स लगेगा, इसका भी प्रीफिक्स लगेगा। तो पहले हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी, 2 ऑक्सो, 4 कार्बन का रूट वर्ड बताइए भाई, रूट वर्ड में नहीं बताइए, 2 ऑक्सो, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और COOH के लिए मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगेगा, ओइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी, 2 ऑक्सो, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? 1 2 3 4, OH के लिए हाइड्रोक्सी, CO के लिए ऑक्सो, नंबरिंग 3 2, 4 कार्बन को ब्यूट, 1 2 3 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COOH के लिए क्या लगता है सफिक्स में, ओइक एसिड, एन का ई हट जाएगा, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। चलिए इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखिए, ये एमाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पर है, 1 2 3 4, CONH2, इसका प्रीफिक्स लगेगा CONH2, कार्बामोइल, CONH2 का प्रीफिक्स देखिए मैंने लिखवाया है, सीनियरिटी ऑर्डर देखिए, कार्बामोइल किस नंबर पे कार्बामोइल है, सेकेंड, कार्बामोइल, 4 कार्बन को बोलिए ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड आ गया तो इन हो जाएगा, किस नंबर पे इन है, 2, ब्यूट 2 इन, और COOH के लिए क्या लग जाएगा, ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। क्लियर? कोई डाउट? चलिए तो आगे देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए भाई, COCl एसिड क्लोराइड, CHO एल्डिहाइड, दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और एसिड क्लोराइड। सीनियरिटी ऑर्डर में कहां ऊपर कौन है, बोलिए भाई, COCl और CHO में ऊपर कौन है, देखिए देख के बताइए, COCl एसिड क्लोराइड सीनियरिटी ऑर्डर में क्या है, ऊपर है। क्लियर? एसिड हैलाइड लिखे, COX लिखा होगा, X की जगह Cl होगा तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा, X की जगह Br लिखेंगे तो एसिड ब्रोमाइड हो जाएगा, I होगा तो आयोडाइड हो जाएगा। तो COCl सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर है, तो इसके कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए CHO की तरफ मत जाइएगा, इसका तो प्रीफिक्स लिखना है, तो CHO का प्रीफिक्स आपको पता है, फॉर्मिल, तो 2 फॉर्मिल। अब CHO, पूरे CHO का प्रीफिक्स फॉर्मिल होता है, उसको आप मेन चेन में मत कंसीडर करिएगा। अब उसका प्रीफिक्स लिखा है तो इसको आप छोड़ के ऐसी चेन गिनिएगा, कार्बन को आप गिनिएगा। तो 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और COCl के लिए क्या लगता है, ऑयल क्लोराइड, तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, क्या नाम होगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, 2 फॉर्मिल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल को देखिए, COOH है, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड है। चलिए सीनियरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पर क्या है बेटा, COOH, इसके कार्बन, इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। क्लियर? अब COOH को फर्स्ट कार्बन मान के
मेन चेन देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ऐसे में भी 5 आ रहा है, ऐसे में 5 आ रहा है। अब बताइए मेन चेन में हम डबल बॉन्ड को लें कि ट्रिपल बॉन्ड के लें? तो सबसे पहले बड़ी चेन लेते हैं। तो बड़ी चेन ले रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को ले रहे हैं तब भी मतलब 5 कार्बन मिल रहा है, डबल बॉन्ड को ले रहे हैं तब भी 5 कार्बन मिल रहा है। तो डबल और ट्रिपल में हम डबल को प्रेफर करेंगे। तो बोलिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, यहां तो 6 मिल रहा है और अच्छी बात है, यहां पर 6 कार्बन है। तो ये पेरेंट चेन होगी, मेन चेन होगी। OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लगाएंगे, ये मिथाइल हो जाएगा। और इसका बोलिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 कार्बन को H, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, और लास्ट का ई हटाकर क्या लग जाएगा YL, इथेनिल, इथाइनिल। बोलिए भाई, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइनिल में पहले कौन लिखाएगा? पहले ई। देखिए 2 कार्बन को H, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन हो जाएगा, और चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो ई को हटाकर वाई, इथाइनिल हो जाएगा। बोलिए भाई इसका नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 2 कार्बन को ये H, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एंड ई, इथाइन होगा। और चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो वाई आना चाहिए, मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो वाई आना चाहिए, तो आइन का ई हटाकर वाई लगा देंगे तो इसका नाम इथाइनिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये मिथाइल 1 कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलिए, पहले हाइड्रोक्सी लिखाएगा। बोलिए भाई हाइड्रोक्सी H, मिथाइल M, तो पहले क्या लिखाएगा? हाइड्रोक्सी। इथाइनिल किस नंबर पे है? 3rd। हाइड्रोक्सी किस नंबर पे है? 2। और मिथाइल किस नंबर पे है? 4। सिक्स कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स। ये देखिए हेक्स, 6 कार्बन को हेक्स, और डबल बॉन्ड है हेक्स 5 और COOH के लिए क्या लग जाएगा? ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। देख लीजिए कायदे से, चेक कर लीजिए अपना। क्लियर? चलिए अब आइए एग्जांपल नंबर 6। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कीटोन, ये है Br, ये है I। Br का बोलिए ब्रोमो, आइडो, CO के लिए कीटो या ऑक्सो जो आपको लगे, और COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखाएगा? ब्रोमो, I के लिए आइडो, CO के लिए कीटो या ऑक्सो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, पहले क्या लिखाएगा? ब्रोमो। ऑक्सो और आइडो में पहले कौन लिखाएगा? पहले बोलो आइडो लिखाएगा और फिर ऑक्सो लिखाएगा। तो पहले काउंटिंग इधर से कर लीजिए, नंबरिंग भी साथ साथ करते रहिएगा। 4 5, सबसे पहले ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 आइडो, 4 ऑक्सो। अच्छा कीटो अगर लिखते तो उसी के हिसाब से कीटो ऑक्सो, के देखेंगे, ऑक्सो में ओ देखेंगे, अल्फाबेटिकल देखेंगे तो ठीक है। तो 4 ऑक्सो, तो ये बी आया, ये आई आया, ये ओ आया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन लग जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, और ई को हटाकर ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। चलिए 7th, इसको आपने उतार लिया होगा, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा भाई। थोड़ा स्पेस जरूरत है भाई। चलिए इधर देखिए, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COO, एस्टर, एल्कोहल। एस्टर आपको पता है टॉप पर है, एल्कोहल नीचे है। बोलिए एस्टर की नेमिंग क्या बताया? ध्यान देखिए, एस्टर में क्या होता है? COO से एल्काइल एल्कानोइड करके नेमिंग करते हैं। COO से चैन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसका नाम एल्काइल के रूप में, मतलब ये एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथाइल। सबसे पहले तो आप तो लिख ही दीजिए मिथाइल। अब इसमें भी देखिए सब्स्टिट्यूएंट आ गया, OH, मिथाइल, Br, तो इसमें भी काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4।
ये मिथाइल, ये हाइड्रोक्सी और ये ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, पहले ब्रोमो हो जाएगा, फिर हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये मिथाइल, फिर देखिए 3 ब्रोमो। एल्काइल के बाद इसको एल्कानोएट के रूप में नहीं करना, इस एल्कानोएट में भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स लगाइए। Br के लिए ब्रोमो, OH के लिए हाइड्रोक्सी और CH3 के लिए मिथाइल। 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल। अब बताइए एल्कानोएट करना, 4 ब्यूटानोएट, ब्यूट एन ई को हटाकर वेट, ब्यूटानोएट, एल्किल एल्कानोएट, एल्किल एल्कानोएट। एल्कानोएट में भी प्रीफिक्स लगेगा, Br का ब्रोमो, OH का हाइड्रोक्सी और CH3 के लिए मिथाइल। ये लगा दिया एल्कानोएट, ब्यूट का क्या हो जाएगा ब्यूटानोएट। क्लियर? चलिए लास्ट देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। इसमें देखिए एमाइड, देखिए ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड और Br आ गया। अब COOH दिख गया तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सबसे टॉप पर COOH है, उसका सफिक्स और बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप हैं सबका क्या हो जाएगा प्रीफिक्स। अब बताइए COOH को लेके पहले पेरेंट चेन देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप छोड़ दीजिए क्योंकि उनका प्रीफिक्स लगना है। चलिए ये ब्रोमो, CHO का प्रीफिक्स बताइए, एल्डो, एल्डो या फॉर्मिल, एल्डो या फॉर्मिल, ये ब्रोमो हो जाएगा, ये फॉर्मिल है। COCl, COCl का प्रीफिक्स बोलो, हेलो कार्बोनिल होता है, हेलो फॉर्मिल, क्लोरोफॉर्मिल। और CONH2 का क्या होगा कार्बामोइल। अब सबको ये कार्बामोइल हो गया, देखिए भाई ये कार्बामोइल हो गया, सबको देख लीजिए। Br के लिए ब्रोमो, CHO के लिए क्या लगाएंगे, एल्डो भी लगा सकते हैं या फॉर्मिल, इसका प्रीफिक्स क्या होगा फॉर्मिल। और COCl के लिए देखिए भाई हेलो कार्बोनिल भी होता है, हेलो फॉर्मिल भी होता है। तो हेलो फॉर्मिल मतलब हेलो मतलब क्लोरोफॉर्मिल, COCl का हो जाएगा क्लोरोफॉर्मिल, क्लोरोफॉर्मिल। अब बताइए सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, सबसे पहले क्या लिखाएगा, जल्दी बोलो भाई। सबसे पहले ब्रोमो, क्यों ब्रोमो, उसके बाद बोलिए भाई फिर क्या लिखाएगा C आएगा। अब इन दोनों C में पहले कौन लिखाएगा, ये A है, देखिए C कॉमन मिल गया, यहां पर A है और यहां पर अगला लेटर क्या H, तो कार्बामोइल या कार्बामोइल। ब्रोमो किस नंबर पे है 5, कार्बामोइल किस नंबर पे है 3 कार्बामोइल, 3 कार्बामोइल। अच्छा COCl के लिए क्या लगेगा क्लोरोफॉर्मिल, बोले भाई COCl के लिए क्या लगेगा प्रीफिक्स क्लोरोफॉर्मिल। क्लोरोफॉर्मिल किस नंबर पर है, क्लोरोफॉर्मिल जो है किस नंबर पर है सेकेंड, 2 क्लोरोफॉर्मिल। अच्छा CHO के लिए केवल फॉर्मिल, CHO किस नंबर पे है 4th। 6 का मेन चेन में कितने कार्बन है 6, हेक्स, सिंगल बॉन्ड हेक्सेन, और ई हेक्सेन का ई हटाकर क्या लगा देंगे ओइक एसिड। COOH का सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड। तो 5 ब्रोमो 3 कार्बामोइल, 5 ब्रोमो कार्बामोइल किस नंबर पे है 3 कार्बामोइल, 2 क्लोरोफॉर्मिल, 4 फॉर्मिल, हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरह से बच्चों हमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड की नेमिंग आज अच्छी तरह से सीख ली है। आप प्रैक्टिस खूब करें, जितना अधिक से अधिक हो प्रैक्टिस करें।
सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग सिखाएंगे, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू।